दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है सोने की मोहरों वाली थैली। यह अमर चित्र कथा वालों की कहानी है। तो पढ़ते हैं इसको। सोने की मोहरों वाली थैली। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़ा मेहनती किसान था। उस बार उसकी फसल भी बड़ी अच्छी हुई। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की मंडी में काफी अच्छे मुनाफे से फसल बेची। 300 सोने की मोहरें। इस मोटी रकम के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया। बस, अब कोई नहीं चुरा सकता। कुछ दिन बाद 300 ही थे या ज्यादा, गिन कर देखूं। उसने दरवाजा बंद कर साकल लगा दी। मोरे गिन ही रहा था कि किसी ने द्वार खटखटाया। कौन आ ठपका। मोरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोरे थैली में भर दी। हे भगवान, कहाँ छिपाऊं इस थैली को। यह पतीला ठीक रहेगा। दरवाजे पर उसका मित्र खड़ा था। मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम भी चलना चाहो। हाँ हाँ, चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। 2 पैर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मोहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसकी पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की बूंद भी नहीं लाना होगा। उसने एक पतीला उठाया। नदी जा ही रही थी कि अचानक ख्याल आया, वे लौटने पर घर सुना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वाह, कसाई आ रहा है। बेचारा हमेशा मदद करता है। भैया, थोड़ा पानी ला दोगे। जरूर ला दूंगा, लाओ पतीला। नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में खन खन आवाज सुनाई दी। खन खन। क्या है पतीले में? थैली। थैली में सिक्के। उसने पतीला नीचे रखकर थैली खोली। इतनी सारी मोहरें, किस्मत खुल गई। वह पानी की बात भूल गया और शहर की ओर भागा। अपने दोस्तों को दावत दूंगा। बाजार से उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा। लौटते समय, मैं भी कैसा मूर्ख हूं, थैली पर किसी की नजर पड़ गई तो इसे तुरंत छिपा देना चाहिए। बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या होगी भला। आगे जाने पर उसे अपना बेटा मिला। मुझे शहर में कुछ काम है, इस बकरे को घर ले जाओ। अच्छा बापू। 2 मोहरे में खरीदाए, संभाल कर ले जाना। हाँ बापू। रास्ते में लड़के को एक किसान और उसका मित्र मिले। बड़ा तगड़ा बकरा है, बेचोगे? कितना दोगे? 3 मोहरे। ठीक है, ले जाओ। इस सौदे से बापू बड़ा खुश होगा। 1 मोहरे का फायदा हुआ। इस सौदे से बाबू बड़ा खुश होगा। 1 मोहर का फायदा रहा। किसान जब घर लौटा, कैसा तगड़ा बकरा है, मैं दोस्तों को दावत दूंगा। इसे पीछे आंगन में बांध दो। किसान घर में घुसा तो, मेरा पतीला कहाँ गया? पतीला मैंने पतीला यहाँ रखा था, उसका क्या किया? कसाई को पानी लाने के लिए दिया है, अभी तक आया नहीं। अब वह कभी आएगा भी नहीं। पतीले में सोने की मोहरों वाली थैली थी। हाय, मुझे बताया क्यों नहीं था। मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। जी छोटा मत करो, हमारी ईमान की कमाई कोई नहीं छीन सकता। ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगे। दूसरे पल वह रसोई में दौड़ता हुआ आया। बड़े खुश हो रहे हो? बड़े खुश हो? क्या माजरा है? मेरी मोहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट में मिल गया। वहां कैसे पहुंचा? कसाई ने ठूसा होगा, उसी के बेटे से बकरा खरीदा था। अच्छा सबक मिल गया। अब धन हमेशा अपने साथ थैली में रखूंगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय, कितनी गर्मी है, पानी में एक गोता लगा लूं, मजा आ जाएगा। उसने कपड़े और थैली वहीं किनारे पर रखकर वह नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहे की निगाह थैली पर पड़ी। सोने की मोहरें, किस्मत खुल गई। वह थैली लेकर चला गया। रास्ते में, कोई आ रहा है,
जरूर मेरी थैली छीन लेगा। उसने थैली कुएं में फेंक दी। बाद में आकर ले जाऊंगा। उधर किसान तरोताजा होकर बाहर निकला। जल्दी घर चलना चाहिए। मेरी मोरा वाली थैली कहाँ गई? मैंने फिर धन गंवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। अरे मेरी पगड़ी! पगड़ी के पीछे भागता किसान कुएं के पास आ गया। बचाओ! मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वह कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। बड़े दुखी हो, क्या हुआ? मैंने सोने के सिक्कों की थैली कुएं में छिपाई थी, अब गायब है। मतलब वह थैली मेरी नहीं थी। तुम्हारी थैली सुरक्षित है। मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है। आओ, तुम्हारा धन तुम्हें दे दूं। घर जाकर किसान ने मोहरा वाली थैली उसे दे दी। भगवान करे तुम्हारी थैली भी मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर, मेरे खोखले डंडे में ये मोहरें सुरक्षित रहेंगी। दूसरे दिन नदी किनारे टहलते समय वह फिसल गया और डंडा पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वह पकड़े, जबरदस्त लहर उसे बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था। बड़ा अच्छा डंडा है, काम आएगा। वह जब घर आया, जलाने को लकड़ी नहीं है। आज ही यह डंडा मिला है, काम चलाने के लिए इसे काट देता हूँ। जैसे ही डंडे पर कुल्हाड़ी मारी, मेरी मोहरें! मैंने 3 बार मोहरें खोई, तीनों बार मिल गई। सब भगवान की दया है। शिक्षा: ईमानदार की कमाई कभी छीन नहीं सकती। कृतज्ञ सुनार। एक बार का किस्सा है। जंगल से होकर एक यात्री गुजर रहा था। अचानक, बचाओ बचाओ! सहायता के लिए कौन पुकार रहा है? बचाओ बचाओ! उस कुएं से आवाज आ रही है। कोई गिर गया लगता है। भैया, दया करके हमें बाहर निकालो। दयालु यात्री ने कुएं में एक लता लटकाई और जानवरों को खींच लिया। जब पहाड़ों की ओर आना हो तो जरूर मिलना, तुम्हारी मदद करके खुशी होगी। कभी नगर की सीमा पर आओ तो मुझे मत भूलना। जंगल में मुझे सेवा का मौका देना। धन्यवाद दोस्तों, तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। तभी मुझे छोड़ दिया, मैं अभी यहीं पड़ा हूँ। रुको, उस दुष्ट को मत बचाना, वह भरोसे लायक नहीं है। उसे भूखा पैसा कैसे मरने दूं? मदद करनी होगी। काश तुम हमारी सलाह मान लेते। सिगरी आदमी भी बाहर निकल आया। मैं सुनार हूं, शहर में मेरे घर जरूर आना। 1 वर्ष बाद यात्री सोने की मोहरों से भरी थैली लेकर उधर से गुजर रहा था। अंधेरा हो गया। अब आराम कर लूं, कल उन मित्रों को खोजूंगा। वह सो गया। कुछ देर बाद डाकू आए। उन्होंने उसे बांध दिया और चट्टान से नीचे फेंक दिया और उसकी मोहरों वाली थैली लेकर भाग गए। उधर से गुजरते बंदर ने किसी की पुकार सुनी। आवाज पहचानी सी है, देखो कौन है। बचाओ बचाओ! अरे तुम! घबराना मत दोस्त, अभी तुम्हें खोलता हूँ। भाग्य से यात्री घास के ढेर पर गिरा था। बंदर उसे बचा लाया। पेड़ के सहारे बैठकर यात्री ने उसे सब बताया। तुम यही आराम करो, मैं तुम्हारी मोहरों वाली थैली लेकर आता हूँ। डाकुओं को बंदर ने तुरंत तुरंत खोज लिया। वह सब सोए पड़े हैं। उसने उनका सब सामान एक झाड़ी में छिपा दिया। डाकू जब जागे, अरे हमारी तलवारें, हमारा सामान, कोई भूत ले गया होगा। विजेता बंदर यात्री के पास मोहरों वाली थैली ले आया। यह लो अपना धन। दोस्त, कितने मेहरबान हो तुम। अपनी मोहरों की थैली संभालकर यात्री आगे बढ़ा। तभी गुर्र! हे भगवान, शेर! डरो मत, भूल गए
मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। ओहो, कुएं वाले शेर हो, ठीक पहचाना। मेरी गुफा में चलोगे न? गुफा में मेरी यह भेंट स्वीकार करो। जंगल के राजा, कितने उदार हो तुम। यात्री शहर की ओर जा रहा था कि पशुओं में कितनी सहृदयता थी। चलो सुनार से भी मिल लूं। दूसरे दिन सुबह जब वह शहर पहुंचा, राजकुमार की हत्या हो गई। किसने मारा? ऐसे घबराई हुई भीड़ में भला मुझे सुनार का पता कौन देगा। भाग्य से भीड़ में सुनार भी था। दोस्त, तुमसे अचानक फिर भेंट हो जाने की खुशी हुई। चलो घर चले। तुमने पहचान लिया, मजा आ गया। सुनार उसे घर ले गया। कहो, क्या सेवा करूं? अपने मित्रों शेर ने मुझे एक हार दिया है, इसे अच्छे दामों में बिकवा दो। थैली में से हार निकालते समय यात्री की कुछ मोहरें गिर पड़ी। कस, ये मोहरें भी हथिया सकूं। मैं मदद करूं? सुनार ने मोहरें उठाकर यात्री को दे दी। यह रहा हार। यह मोहरों की थैली भी तुम्हें सौंपता हूँ, जाते समय ले लूंगा। बेफिक्र हो, हार भी अच्छे दामों में बिकवा दूंगा। हार तो राजकुमारी का लगता है, शेर ने उसे मारकर इसे पाया होगा। राजा से चुगली कर दूं, यात्री शक में पकड़ा जाएगा, फांसी की सजा होगी। राजा से इनाम पाऊंगा और यात्री की मोहरें भी हथिया लूंगा। पता चलने पर राजा ने यात्री को गिरफ्तार करवा लिया। तुमने राजकुमारी की हत्या की है, तुम्हें मौत की सजा दी जाएगी। महाराज, मैं निरपराध हूं। इस हार ने तुम्हारा अपराध साबित कर दिया है। कल सूर्योदय के समय तुम्हें फांसी दी जाएगी। हे भगवान। यात्री को रात भर जेल में रखा गया। जानवर ठीक कहते थे, सुनार दगाबाज निकला। धीरज धरो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मेरे दोस्त, अब क्या हो सकता है? मैं भी जाकर राजमाता को डसूंगा। मेरा जहर कोई नहीं उतार पाएगा। फिर तुम महल में जाना और इस जड़ी से उसे बचाना। राजा माफ कर देगा। जड़ी देकर सांप चला गया। थोड़ी देर बाद महल में, मुझे सांप डस गया, कोई बचाओ। बड़े से बड़े वैद्य हकीम आए। महाराज, क्षमा करें, अच्छी से अच्छी दवाई बेअसर साबित हो रही है। हाय, क्या मेरी माँ को कोई नहीं बचा सकता है? वह निरपराध कैदी जिसे तुम अपनी बेटी का हत्यारा समझ बैठे हो। जरूर कोई अलौकिक संदेश है। कैदी को तुरंत बुलाओ। कैदी को हाजिर किया गया। मेरी माँ को बचा लो, भारी इनाम दूंगा। महाराज, पहले मेरी आप बीती सुन ले, तब दवा दूंगा। यात्री ने बात पूरी की। हो सकता है राजकुमारी को शेर खा गया हो। लालची सुनार मुझे झूठ बोलकर फंसा रहा है। वह भुगतेगा। तुम कृपया करे मेरी माँ का इलाज करो। यात्री ने जड़ी पीसकर दूध में मिलाई और राजमाता को पिला दी। कैसी हो माँ? अच्छी हूँ बेटा, मुझे बचाने वाले को भरपूर इनाम देना। राजा ने यात्री से कहा, कृपया यह मुहरों की थैली स्वीकार करो। धन्यवाद महाराज। सुबह हो चुकी थी। फांसी घर के सामने सुनार प्रतीक्षा में खड़ा था। अभी तक यात्री लाया नहीं गया, फांसी लग जाए फिर बस। उसी समय राजा के सिपाहियों ने आकर उसे पकड़ दिया। असली अपराधी तुम हो। राजा के हुक्म से अब तुम्हें फांसी दी जाएगी। शिक्षा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और काफ़ी अच्छी शिक्षाप्रद कहानी थी इसमें। दोनों अच्छी कहानी थी। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।